अमर जी, क्या सॉल्यूशन है आपकी नजर में? देखिए, सॉल्यूशन तो है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष ये कहे कि पिछले वाली सरकार ने क्या किया, अरे भाई आज मर रहा है, अब तुम्हारी सत्ता पिछले वाली गलती की तो चलो उसको हटा दिया गया, अब आपको लाया गया है ना, तो आप करो। सिर्फ वो आप ये नोएडा की बात नहीं है, या फिर आप अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसकी बात नहीं है, शास्त्री पार्क में भी हुआ, 3 साल की बच्ची डूब के मर गया है। आप अभी चले जाओ, जितने भी लक्ष्मी नगर चले जाओ, आप देखोगे सारा सीवर का लाइन जो है वो पूरा खुला हुआ है, कहीं बंद नहीं होगा। अभी बरसात आने दो, अभी पिछले बरसात में आपने देखा कि जगह जगह पर सड़कें धंस जा रही है, नीचे चला जा रहा है, क्या हो रहा है ये। और सबसे बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं अभी आज अखबार पढ़ रहा था कि हर रोज दिल्ली से तकरीबन 50 आदमी महिलाएं गायब हो जा रही है। वो कहां जा रही है? सरकार के नॉलेज में नहीं आई है। बच्चे गायब हो जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं? सरकार के नॉलेज में नहीं है। पुलिस के ऑफिसर्स का भी करंट स्टेटमेंट सुना क्या? हाँ बिल्कुल सुना मैंने। क्या स्टेटमेंट से काम चल जाएगा? हमारी जो बहन, हमारी माँ, हमारी बच्चे जो गायब हो जा रहे हैं, क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? मैं आपसे पूछ रही हूँ अमर जी, क्या कहा? जो भी कहा, मैं ये कह रहा हूँ, कह रहे कि अफवाहें हैं ये। मैं आपका भी तो देखा, मैं यूट्यूब पे, आप भी बोल रही हैं, तो क्या वो अफवाह है? तो क्या उस पे आपने बताया? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, उसी पर इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जनकपुरी में कल भी एक बच्चा चोर पकड़ा गया है, बच्चा चोर जनकपुरी में कल भी पकड़ा गया है, और ये अफवाहें नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, ये क्लियर किया कि जो अभी कहा जा रहा है ऐसा हो रहा है, इसको नकारा नहीं, लेकिन कि इतना ज्यादा एक हाइप क्रिएट जो किया, वो कह रहे हैं कि जो हाइप क्रिएट किया गया ये अफवाह है। एक भी, मैं मानता हूं कि 50 नहीं गायब हो, अगर एक भी महिला, एक भी बच्ची, एक भी लड़कियां गायब होती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। जाहिर तौर पर सरकार की वो जिम्मेदारी है। मैं जरा पब्लिक के पास जाऊंगी। दिल्ली वाला हादसा सुना क्या? हाँ सुना है मैडम। फिर उसके बाद क्या जहन में आता है? गुस्सा लगता है देख के, ये सब सरकार के रहते हुए ये सब हो जाता है। हाँ। ठीक नहीं होता है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से? मैं क्या कहूँगा उनको, तो खुद क्यों आप आम पब्लिक है, क्यों नहीं कहेंगे? कह के सब लोग थक जाता है मैडम। हम एक का सुनेगा तो थोड़ी ना कुछ करेगा। इस तरह के हादसों के बाद क्या देखिए, आता है? गुस्सा आता है। बिल्कुल ये जायज़ है। ये कहीं ना कहीं देखो शासन को सोचना चाहिए, क्योंकि ये चाहे नोएडा का हादसा भी हुआ है, अभी रिसेंट में जनकपुरी में हुआ है, तो देखो ये जब कोई गड्ढा है तो वहाँ बैरिकेड भी होना चाहिए। वहाँ बैरिकेड होता है, रिफ्लेक्ट होते हैं। किसकी गलती मानती है देखो पब्लिक? ये पब्लिक है, देखो कहीं नहीं पब्लिक की भी गलती इसमें कर रही है, क्योंकि जब गड्ढा दिख रहा है तो उसको क्यों नहीं आप, तो गड्ढा नहीं पता चल रहा ना, रोड पे चलते चलते आपको कैसे? ठेकेदार की गलती इसमें, इंजीनियर की गलती है। जब गड्ढा है वहाँ पे तो क्यों नहीं उसको बैरिकेड लगा ले रहे लोग? तो सवाल है कि क्यों नहीं लोगों की जिंदगी को इतना कीमती आसान है जिंदगी के लोगों को, इसलिए इसमें कहीं नहीं इंजीनियर इन्वॉल्व है। और जो वहाँ पे पास में जो ठेकेदार है उसको क्यों नहीं, अधूरा काम छोड़ के क्यों जा रहा है? उसको प्रॉपर, अगर अधूरा काम छोड़ के जा रहा है तो उसको प्रॉपर कवर करके जाना चाहिए। तो ये जरूर इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आज का ये पहले भी कई सारी हादसा हो चुके हैं। तो मैं तो कहूँगा कि प्रशासन इस पर ज्यादा कार्रवाई करे, और जो भी ठेकेदारी है। आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। दिल्ली वाला एपिसोड सुना मेरे भाई? यस मैम, सुना है। तो फिर गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा आता है, छोटे छोटे बच्चियां गायब हो जाती हैं, उसमें क्या ही कर सकते हैं, विकराल हो रहे हैं तो। नहीं, और जो ये कमल गड्ढे में गिरा जनकपुरी वाला, नोएडा में युवराज गिरा, इस पर? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, जहाँ से वो गड्ढा है हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर ही होगा। वहाँ पे पहले से बैरिकेड कुछ था नहीं ऑलरेडी। जब लॉरी गिरी थी तब भी उस पर कुछ जांच नहीं हुई थी, उसके बाद में फिर उसको गिराया दोबारा भी, तो फिर कोई दिल्ली में एक और लड़का गिरता है, उसकी जान चली जाती है। ये तो मैम गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए कि अगर तो पब्लिक क्या कहना चाहती है सरकार से? पब्लिक यही कहना चाहती है कि अगर ऐसे कोई भी आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको पहले से ही, जब लोगों को पता है कि यहाँ पे ये चीज़ है और गवर्नमेंट को बता रहे हैं, जबकि लिख के भी दे रहे हैं, एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, तो फिर उस पर काम होना चाहिए ना मैम। उसके काम होना चाहिए, डेफिनेटली काम होना चाहिए। जल्दी से आनंद जी आपके पास आते। पब्लिक कह रही है कि सरकार का काम है, सरकार का ही काम है कि जनता की जिंदगी को आप लोग सुरक्षित करें। निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी, इससे हम भाग नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पे जो भी घटनाएं घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी ये नोएडा और दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। हम पूरे देश के नागरिकों के साथ 140 करोड़ जनता के में। क्या होगा फिर इस पूरे मामले में? इस बार कोई एग्जाम्पल सेट कर देंगे ऐसा? युवराज के बाद भी यही हुआ था, फिर अभी एक और मामला दिल्ली में आ जाता है जहां पर आपकी ही सरकार है। देखिए पूजा जी, अभी तक जितने भी हमारी सरकार जब से है, और हमने जो भी इस तरह की घटनाएं घटी, उस घटना के बाद जो हमने जो काम किया है वो पूरी देश भी देख रही है, तभी तो देश की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस के मित्र जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये बच्चे चोरी पे आ जाते हैं, इनके पास मुद्दा नहीं होता। जैसे इनका युवराज गोल पोस्ट बदलता रहता है, ये डिबेट में भी इनके सारे डिबेटर जो है वो गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। अगर एक ही बच्चा गायब हो तो सवाल तो पूछेंगे ना। बिल्कुल, हाँ, तो हम तो कह रहे हैं, हम सवालों से कहाँ भाग रहे हैं, हम तो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है ना। ये क्या है, देखिए ये क्या है, इनका क्या है, ये समस्या पे बात नहीं करना चाहते, ये आरोप लगाना चाहते। मैं बोल रहा हूँ ये दोषारोपण से समस्या का समाधान नहीं होगा अमर जी। आप इनको बताइए, आप इनको बताइए कि क्या
सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन बताइए। बात करिए। सॉल्यूशन होगा हमारी सॉल्यूशन है सरकार। बस, इनकी सरकार आनी चाहिए, यही सॉल्यूशन है, बाकी इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। बताइए, है कोई सॉल्यूशन आपके पास? इन्होंने कोई भी ये बताएं कि हमारी शासन काल में इतने सारे नाले ढके गए थे? नहीं ढके गए, है ना? नहीं घटी। आप जाके पूछो किसी से, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हो और ये तमाम लोग हो, शीला दीक्षित ने क्या काम नहीं किया दिल्ली में, आप मुझे बता दो। अगर सुंदर दिल्ली है, शीला दीक्षित के पीछे ये पूरे कुकर्म को छुपाएंगे। मैं बोल रहा हूँ एक शीला दीक्षित के पीछे सारे कुकर्म छुप सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ शीला दीक्षित ने कब काम किया, मैं बता रहा हूँ कब काम किया, जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, है ना? उससे पहले दिल्ली की खराब हालत थी, और आप थे ना दिल्ली में, कॉमनवेल्थ से पहले दिल्ली की खराब हालत थी, आपको पता ही नहीं है। पूजा जी देखिए, जितना अमर जी जितना ज्ञान यहाँ से जनता को दे रहे हैं आपके माध्यम से, इनसे पूछिए कि इस देश का युवराज यानी कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर देश की दुनिया ने देखा और सुना होगा कि कॉलेज के अंदर रैगिंग होता है, लेकिन इनका युवराज इस देश के सांसद के साथ पार्लियामेंट के मंदिर में रैगिंग करता है। ये इनका पार्टी का लीडर है, इसीलिए देश की जनता ने इनको और राहुल गांधी संसद में बुली कर रहे हैं और ये यहाँ बुली कर रहे हैं। कांग्रेस का कल्चर है बुली कल्चर। पंजाब में क्राइम फ्री, एग्जैक्ट क्या बात कर रहे हैं? क्राइम फ्री हो चुका है। क्या बात बताइए, एक बात बताइए, 2021 में 73,000 FIR होती थी, Crime और free। 2022 से 2025 Seriously, में crime मात्र free। 23,000। आप गूगल कर लीजिए। सीरियसली बिल्कुल, अभी आधा घंटे पहले Seriously, डिबेट में crime बैठ free। के आया हूँ, कहे तो मैं आंकड़े पढ़ देता हूँ। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट डाटा आया है, सबसे अच्छा परफॉर्म उत्तर प्रदेश ने किया है, पूरे देश में सबसे अच्छा परफॉर्म उत्तर प्रदेश ने किया है एनसीआरबी के डाटा में। अरे कहाँ दिखा देंगे आप? एनसीआरबी का डाटा निकाल लीजिए, एनसीआरबी के डाटा में सबसे अच्छा परफॉर्म उत्तर प्रदेश ने। अपहरण 17 हुए, सबसे कम अपहरण हुए पूरे देश में, और जो ग्रोथ दिखाई उत्तर प्रदेश ने। अरे नहीं महाराज, उत्तर प्रदेश में पढ़ के नहीं आते हैं आप। हम पहले बोरवेल में बच्चों को गिरते देख रहे थे, आज तक बच्चे बोरवेल में गिर रहे हैं। इससे पहले भी लोगों को हम गड्ढे में गिरता देख रहे थे, हम आज भी देखता। हम एक तरफ विकसित भारत की बात करें, दूसरी तरफ हमारे लोगों की जिंदगी गड्ढे में जा रही है। बिल्कुल, आपकी जब तक अधिकारियों में संवेदनाएं नहीं आएंगी, कैसे लाएं अधिकारियों में संवेदना? जब तक उनको टाइट नहीं किया जाएगा। देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात हम लोग करें, यूपी में अब किसी अधिकारी को आप फोन करके कह नहीं सकते कि भाई इसको छोड़ दो, इसको रख दो। वो कहता मेरे विवेक में जो चीज है मैं वो काम करूंगा, मुझे चीजें समझ में आती है, ये आदमी दोषी है या फ्री है, तो मैं उस हिसाब से चीजें को चलाऊंगा आगे। तो यही स्थिति और प्रदेशों में भी करनी पड़ेगी। आपको फ्री हैंड कंट्रोल है, कंट्रोल आप देखिए ना, आपकी बात से तो यही लगता है कि सरकार की कंट्रोल तो मेरे को लगता है कि 130 साल पुरानी पार्टी, उसका कंट्रोल अपने आप में नहीं है। हम देखो, सब लोग जो है वो इशू पे बात नहीं कर रहे, बाकी इधर उधर की बातें हो रही है। समाधान ये है कि जो हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स की इतनी सख्त रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाए, जैसे आज हर ऑफिशियल को जो है अपना काम करने के लिए गाड़ी की सुविधा दी गई है। 24 घंटे उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ी जो है वो काम के लिए ना इस्तेमाल होकर अपने घर में बच्चों को ले जाने के लिए, अपने परिवार के लिए, इनके लिए। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक गड्ढा है, खुला है, तो जो अगर वो PWD का है तो हर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, उसके अंडर में होगा, कंसर्न का SDMs भी हैं जिनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, MCD भी होती है, और सबके पास हर तरह की सुविधाएं जो है अवेलेबल है। सरकार ने फ्री फोन भी दे रखा है, गाड़ी भी दे रखी है, हर तरह की, किसी भी तरह के पैसे की भी कहीं कोई कमी नहीं है आज के टाइम में है। सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है।